क्वेश्चन में कह रहा है कि दो स्फेरिकल बॉल है जिनकी मासेस इक्वल है और उनकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर ईच आर थ्रोन अपवर्ड अलोंग द सेम वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब उन्हें सेम लाइन में थ्रो किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक ना, एट एन इंटरवल ऑफ 3 सेकंड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो है 3 सेकंड और उनकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है सेम, ठीक। देन दीज बॉल कोलाइड एट अ हाइट ऑफ डैश मीटर, मतलब वो कितनी हाइट पे कोलाइड करेगी हमें ये बताना है, ठीक ना। अब देखो, सबसे पहले देखो कि जैसे मान के चलो एक ग्राउंड से हमने एक बॉल को ऊपर फेंका, कितने से 35 मीटर पर सेकंड। पहली बॉल को हमने फेंका, ये यहां कहीं पहुंच गई, ठीक ना, अभी जो भी वेलोसिटी हो नहीं, मतलब उसके 3 सेकंड बाद जब हमने इसे फेंका पहली बॉल को, वो यहां पहुंची। अब उसके 3 सेकंड बाद दूसरी बॉल को भी हमने फेंक दी, ठीक, क्लियर, इसी सेम लाइन में। अब वो कितनी हाइट पे कोलाइड करेगी हमें ये बताना है। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है u1 = ut 35 मीटर पर सेकंड, और मान के चलो कि पहली बॉल के टाइम से अगर हम देखें तो पहली बॉल को t टाइम लगता है कोलाइड में, ठीक ना, प्रोसेस के शुरू से बात करें तो t टाइम लगा, ठीक ना। तो पहली बॉल के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो t, और दूसरे बॉल के लिए जो टाइम होगा वो होगा t-3, ठीक है ना, 3 सेकंड बाद तो फेंका उसे। अब देखो अगर ये कोलाइड कर रही है तो कोलाइड करने के लिए क्या होगा, उनकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक ना, वो सेम ही हो गया। कोलाइड कर रही है एक ही पॉइंट पे तो कोलाइड करेगी, ऐसा थोड़ा ही कोई एक ऊपर एक नीचे है और कोलाइड हो गई, सेम पॉइंट पे कोलाइड करेगी, मतलब दोनों के लिए वर्टिकल हाइट सेम ही रहेगी। तो ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रख लो, हाइट मान लेते हैं h1 = h2, ठीक ना। अब पहले पार्टिकल के लिए u1t - हाफ gt1 का स्क्वायर इक्वल टू u2t -3। दूसरे पार्टिकल को तो t-3 ही चलने का मौका मिल रहा है ना, 3 सेकंड बाद जो चली है, -हाफ gt -3 का स्क्वायर। अब u1 कितना है 35t, 35t माइनस हाफ 10 t स्क्वायर, t1 कैसे हो गया, t स्क्वायर ये हो जाएगा 35t -3 माइनस हाफ 10, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, t स्क्वायर प्लस 9 - 6t, ठीक, 35t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 35t माइनस 105 माइनस 5 t स्क्वायर प्लस 9 - 6t। 35t से 35t को कैंसिल कर दो, ये हो गया -5t स्क्वायर इक्वल टू -105 माइनस 5t स्क्वायर प्लस 9 - 6t। तो माइनस भी निपटा दो, माइनस खत्म, ये भी माइनस खत्म और ये प्लस, ठीक, 5 कॉमन भी ले सकते हैं लग रहा है, इसे भी कैंसिल कर दो। तो ये हो गया t स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 21 प्लस t स्क्वायर प्लस 9 - 6t। तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल हो गया, 60 को इधर लेके आओ और 21 प्लस 9 हो गया 30, तो t = 30/6 मतलब 5 सेकंड। तो 5 सेकंड बाद ये पार्टिकल जाकर टकरा रही है। तो h1 हाइट निकाल लेते हैं, h1 = 35 इंटू 5 माइनस हाफ 10 इंटू 5 का स्क्वायर, इससे ये हो गया 5, तो ये 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 5 175 माइनस 5 का क्यूब हो गया 125। तो h1 कितनी 50 मीटर, वो दोनों ग्राउंड से 50 मीटर की हाइट पे कोलाइड कर रही है। ये बात क्लियर।